धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए, काफ़ी सारे बदलाव हुए। ऐसे में आपको बताऊं कि 13 जुलाई और 5 दिसंबर की जो छुट्टी यहां पर मनाई जाती थी उसे भी जो है ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी को फिर से लागू किया जाए। अरुण प्रभात सिंह है मेरे साथ, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष। फिर से 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी मांगी जा रही है। सियासत समझते हैं, क्या वजह है? सिर्फ 2 दिन बाद जो है 13 जुलाई है, उसे ठीक पहले चिट्ठी उमर अब्दुल्ला की जाना, क्या मानती है बीजेपी इसको? देखिए, अब वो दिन चले गए जब इनकी मनमानी चला करती थी। 1931 13 जुलाई का वो काला दिन, जब कश्मीरी पंडितों की दुकानों के साथ, उनके बाज़ारों के साथ आगजनी की गई, कईयों को मारने का काम किया गया। और जब वो जो आतंकवादी थे जिन्होंने ये सब कुकृत्य किए, जब राजा साहब की फ़ोर्स ने उनको रिटेलिएशन में उनको रोकने के लिए प्रयास किए और उसमें जब गोली चली तो जो लोग मरे वो आतंकवादी थे, कोई शहीद नहीं थे। पर कई वर्षों तक उनको शहीदों का दर्जा दे करके उनको ग्लोरीफाई करने का काम यहाँ की सरकारों ने किया। बट 2019 के बाद ये नया जम्मू कश्मीर है साहब। अब उनका महिमा मंडन नहीं होगा, उनकी पूजाएं नहीं होंगी। जो आतंकवादी हैं उनको खुल करके आतंकवादी कहा जाएगा और उनको उनका दर्जा, उनका स्थान दिया जाएगा। जिस तरीके से माननीय उपराज्यपाल ने कुछ दिन पूर्व आतंकवादियों के आतंकवादी केसों में जितने भी पुराने केसेस जो उस समय की सरकारों ने बंद कर दिए थे उनको खोलने का काम किया है, तो ये दर्शाता है ये नया भारत है, ये नया जम्मू कश्मीर है जो ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म का भाव रखता है। अब वो आतंकवादियों का महिमा मंडन गुणगान यहाँ पर नहीं चलेगा। 13 जुलाई भूल जाइए, छुट्टी होगी। 13 जुलाई भूल जाइए, आप खराजे अकीदा पेश करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब लोग जान चुके हैं, लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का पथ प्रदर्शन किसने किया, जम्मू कश्मीर को डेवलप किसने किया, जम्मू कश्मीर का हितैषी कौन है। आप भूल जाइए, आपकी सियासत जो है अब पैक हो चुकी है। सियासत की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी ने, अल्ताफ बुखारी ने इसका समर्थन किया है, लेकिन पीडीपी ये कह रही है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, होने वाला कुछ नहीं है, जिसमें अपनी इमेज साफ करने के लिए ये एक चिट्ठी लिखी गई है। देखो, अपनी पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, किसी तीसरी पार्टी हो, ये सब पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सभी इन्हीं के राज में, इन्हीं के दौर में आतंकवाद, अलगाववाद पोषित और यहाँ पर बढ़ता प्रसारित होता रहा है। इन्होंने कभी चलो मुजफ्फराबाद की कॉल दी, कभी ड्यूल करेंसी की डिमांड की, कभी पाकिस्तान को बुलाया, कभी चीन को बुलाया। अब इनकी सियासत चलने वाली नहीं है। अब जनता जानती है। और गॉन आर दोज डेज कि जब ये लोग 370 की आड़ में ये सब किया करते थे। अब भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान जो है पूर्णतः जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। अब इनके जो मंसूबे हैं वो चलने वाले नहीं हैं। आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उन पर बड़े सारे बाकी मुद्दों पर लगातार दबाव बन रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करने के लिए, एक नई चर्चा बनाने के लिए और ये बात पे एक डिबेट छिड़ जाए, लोग कई चीज़ों को भूल जाए या उनका माइंड हट जाए, उस मानसिकता से भी ये चिट्ठी लिखी जा सकती है या कोई और कारण हो सकता है? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब कभी वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जिस इंडिया ब्लॉक के आप हिस्सा हैं, जिनके जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, जो संविधान को लहरा लहरा करके घूमते हैं, बस नहीं करते हैं, उस संविधान की आप अपने प्रदेश के अंदर तो धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट के अंदर आप उर्दू की अनिवार्यता करके आप उसी संविधान की प्रीफेस जो प्रीएम्बल है, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर में फॉल करता है, आर्टिकल 14 से 16 तक आप उसका वायलेशन कर रहे हैं। आप आर्टिकल 16 का वायलेशन कर रहे हैं जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, जो कहती है कि भाषा, लिंग, धर्म और स्थान के आधार के ऊपर और भाषा के आधार के ऊपर आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। आप वहीं पर उर्दू को टूल बना करके डिस्क्रिमिनेशन करने की बात करते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से उस निर्णय को स्थापित करने की बात करते हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए आपको सच्चाई से रूबरू होना चाहिए और आपको जनता की हित की राजनीति करनी चाहिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको जनता में स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करने के लिए धन्यवाद। साफ तौर पे अगर हम देखें जिस तरह
तरह से 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है उस पर खूब सियासत हो रही है, लेकिन भाजपा का साफ तौर पर यही कहना है दिन चले गए, वो दिन बीत गए जब 370 की आड़ में बहुत कुछ जो अलग अलग तरीके के निर्णय जो है वो अपनी मन मर्जी के यहाँ पे लिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर भारत का संविधान पूरी तरह से लागू है और संविधान के तहत वही चीज़ होगी जो देश के हित में होगी, वही यहाँ पर भी होगी। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट।